स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आइए करते हैं फटाफट 100 की शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद को दी कई सौगातें। बल्लभगढ़ में स्कूल की बिल्डिंग तो पृथला में डिजिटल पार्क का किया उद्घाटन। आपको ये बताएं कि स्कूल की बिल्डिंग को बनाने में 6 करोड़ 70 लाख की लागत आई है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर काम कर रही है। साथ ही साथ सीएम ने संस्कृति मॉडल स्कूल की तारीफ भी की। सीएम ने कहा कि संस्कृति मॉडल स्कूल निजी स्कूल को टक्कर देंगे। अब 22 की जगह प्रदेश में 104 संस्कृति मॉडल स्कूल होंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि लूट खसोट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की वजह से कई तरह की चुनौतियां आई। शराब घोटाले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच तनातनी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में जिसका भी नाम सामने आएगा कार्रवाई होगी। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि पहले रजिस्ट्री में बहुत घोटाले हुआ करते थे, लेकिन अब हमने रजिस्ट्री के लिए नया सिस्टम बनाया जिससे रजिस्ट्री कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरुग्राम में हुए रजिस्ट्री घोटाले में 2 नायब तहसीलदारों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। सेक्टर 10 थाने में दर्ज हुई एफआईआर में देशराज कंबोज और जगदीश चंद के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। दोनों आरोपियों पर लॉकडाउन में अवैध रूप से रजिस्ट्री करवाने का आरोप है। आपको ये बताएं कि इन आरोपियों के खिलाफ डीटीपी विभाग ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। चंडीगढ़ में इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अभय ने कहा कि 9 महीने की सरकार में 9 घोटाले हुए। साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखकर घोटालों की जांच का आग्रह किया था। इसके साथ ही अभय ने कहा कि उन्होंने तारीख लिखकर बताया था कि घोटाले कब कब हुए। अभय ने यह भी कहा कि वो दोबारा सीबीआई से घोटालों की जांच की मांग करते हैं, क्योंकि शराब घोटाले में एसआईटी की रिपोर्ट से गृह मंत्री और एक्साइज मंत्री सहमत नहीं है। इसके अलावा अभय ने कहा कि पंजाब और हरियाणा की हिस्ट्री में 40 ट्रक निकले जिन्हें हरियाणा में अवैध तरीके से माफियाओं ने बेचा। साथ ही साथ अभय ने यह भी कहा कि 1 करोड़ 10 लाख बोतलों का रिकॉर्ड भी अभी तक नहीं मिला। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह को सोशल मीडिया के जरिए जिंदा जलाने की धमकी मिली है, जिसकी शिकायत के बाद आईटी एक्ट के तहत कुरुक्षेत्र पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस को दी गई शिकायत में गुरनाम सिंह ने कहा कि कृष्णलाल सैनी नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर एक पोस्ट की जिसमें आरोपी ने शिकायतकर्ता पर बेबुनियाद आरोप लगाए। वीडियो में आरोपी ने गुरनाम सिंह को जिंदा जलाने की धमकी दी। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सोना रोड पर छापेमारी करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। इस कॉल सेंटर में 24 युवक और युवतियां काम कर रहे थे। जानकारी के अनुसार जेएमडी मॉल में पिछले 1 महीने से कॉल सेंटर चल रहा था, जहां से अमेरिका, कनाडा में पॉपअप भेजकर लोगों से ठगी का काम किया जाता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड विकास को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। सोनीपत के अधिकारियों ने दावा किया कि बसेस को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है और यात्रियों के मुंह पर मास्क को तो ही बस में चढ़ाया जाता है, लेकिन इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में दावे फेल साबित हुए। बस स्टैंड पर बसेस में कुछ ही यात्रियों के मुंह पर मास्क थे। कंडक्टर और ड्राइवर के चेहरे पर से भी मास्क गायब मिला। नए आदेशों के बाद नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। रोहतक बस स्टैंड पर बसेस में सैनिटाइज नहीं होता हुआ नजर आया। एक बस में 52 सवारी ले जाई जा रही है, जबकि ज्यादा सवारी भी बस में सवार हो सकती है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद को लेकर नॉमिनेशन भरा गया। कमेटी के टोटल 36 सदस्य हैं। नलवी और छिंडा ग्रुप में कांटे की टक्कर है। छिंडा ग्रुप से जसवीर सिंह खालसा ने नॉमिनेशन भरा। कृषि क्षेत्र में जुड़े 3 अध्यादेश लागू करने के विरोध में गोहाना में भारतीय किसान यूनियन ने जिला स्तरीय मीटिंग की। मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने हिस्सा लिया। गुरनाम सिंह ने कहा कि हाल ही में कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 अध्यादेश लागू करने को लेकर पूरे प्रदेश के किसानों में भारी गुस्सा है। किसान लगातार इन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग करते हुए आ रहे हैं। गुरनाम सिंह ने यह भी कहा कि किसान प्रदेश में 15 अगस्त को सरकार से मांग करेंगे, जिसके चलते किसान भारी संख्या में हर जिले और तहसील लेवल पर मोटरसाइकिल पर काले झंडे लगाकर और अध्यादेशों की प्रतियां जलाकर विरोध जताएंगे।
पीटीआई को नौकरी से हटाने के मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। सिरसा में आमरण अनशन पर बैठे एक पीटीआई का परिवार भी धरने पर बैठ गया। पीटीआई टीचर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला टीचर्स ने हाथों में थाली बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पीटीआई टीचर्स ने कहा कि सरकार पीटीआई की बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखे। अगर सरकार ने उन्हें बहाल नहीं किया तो वो उग्र प्रदर्शन को मजबूत करेंगे। सोना में आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोरोना काल में 2 गुना वेतन और 3 महीने से सैलरी नहीं दिए जाने को लेकर आशा वर्कर्स ने नागरिक अस्पताल में धरना शुरू किया। आशा वर्कर्स की माने तो 9 अगस्त से वो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आशा वर्कर्स का ये भी कहना है कि सरकार ने वेतन 2 गुना करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। उनका इंसेंटिव भी काटा जा रहा है। पलवल जिले में मास्क न पहनने वाले लोगों के जमकर चालान किए जा रहे हैं। पुलिस उन लोगों के भी चालान कर रही है जो कि गाड़ी चलाते वक्त मास्क नहीं लगा रहे। पुलिस मास्क न पहनने की वजह से 500-500 रुपए के चालान लोगों के काट रही है। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चालान काटने के लिए इस अभियान के जरिए पलवल पुलिस अब तक 5,76,000 रुपए की रिकवरी कर चुकी है। इलाहाबाद के अनाज मंडी में किसानों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में पुलिस ने फर्म के 2 संचालकों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। बता दें कि 20 जून को करीब 80 किसानों ने चिन्ना फर्म पर किसानों ने गेहूं खरीदकर भुगतान न किए जाने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले के एक आरोपी पवन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पलवल में बिजली का करंट लगने से 15 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। छात्र बाजार में सामान लेने आया था। पोल में करंट आने से उसकी जान चली गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। रेवाड़ी में 2 बच्चों को आवारा पशुओं के झुंड ने अपना निशाना बनाया, हमला बोल दिया। मासूम की जान बाल बाल बची। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना की तस्वीर। फरीदाबाद स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ढाबे से 4 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सभी 4 बच्चे होटल पर काम कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज पुलिस ने कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ढाबा मालिक ने बताया कि चारों बच्चे उसके गांव के हैं। उन्हें गांव भेजने के लिए होटल पर बुलाया था, लेकिन यातायात का कोई विकल्प नहीं होने के कारण ढाबे पर ही रोक लिया। भिवानी के बहुचर्चित अनुज हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक और खुलासा किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आपसी रंजिश की वजह से मंजीत नाम के एक आरोपी ने 20 जून को अनुज की 15 गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने यह भी बताया कि अनुज की हत्या में शामिल 2 नाबालिग आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि नरेश सेठी और राहुल सांगा गैंग के सदस्य हैं। पंचकुला के पिंजौर में खुलेआम फायरिंग का मामला है सामने, जिसमें एक मैकेनिक समेत 2 लोगों के पैर में गोली के छर्रे लगे, जिसके बाद घायलों को पंचकुला के सेक्टर 6 में मौजूद सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहीं इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया। एसीपी राजकुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। गोली किसने और क्यों चलाई, इसकी जांच भी की जा रही है। यमुनानगर में ट्रैफिक पुलिस थाने के पास मसीह अस्पताल में बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी के अनुसार 2 कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। अस्पताल स्टाफ के साथ गाली गलौज की गई। बदमाशों की इस हरकत के बाद स्टाफ ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया गया। बता दें कि अस्पताल में तोड़फोड़ की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कैथल में पुलिस ने लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको ये बताएं कि आरोपी लूट की 8 वारदातों समेत 10 मामलों में वांछित हैं। आरोपियों से पुलिस ने 3 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस समेत 1,15,000 रुपए भी बरामद किए। यमुनानगर के खिजराबाद इलाके में चोरों का खौफ से लोग परेशान थे, लेकिन अब लोगों ने चोरों को खुद ही दबोच लिया। जानकारी के अनुसार लोगों ने मोबाइल चोरी करते हुए 2 चोरों को पकड़ा। बता दें कि इस इलाके में लोग चोरी की वारदातों से परेशान थे, लोग गुस्से में थे और जिसके बाद लोगों ने चोरों को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। लोगों का ये कहना है कि पुलिस को बार बार शिकायत दी गई, लेकिन चोरी की वारदातें नहीं। सिरसा के गांव शेरपुरा में शराब के ठेके से चोरी हो गई। चोर ठेके से 5,000 की नकदी के साथ 4 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब चुराकर रफूचक्कर हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद।
फतेहाबाद के गांव तामसपुरा के पास पुलिस ने बाइक सवार नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से 3000 नशे की गोलियां बरामद की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू। सोहना में शराबी युवक ने शराब के लिए पैसे न देने पर अपनी बुजुर्ग मां को कुल्हाड़ी से बेदर्दी से काट दिया। आरोपी इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद गांव से फरार हो गया, जिसकी पुलिस चप्पे चप्पे तलाश कर रही है। ये मामला गांव सिरोल के झाड़ी का है। जानकारी मिल रही है कि महिला को अभी वृद्ध पेंशन मिली थी। आरोपी पैसे को छीनने की फिराक में था और इसी वजह से उसने अपनी मां के साथ विवाद किया था। करनाल में चोरों के हौसले बुलंद। घंटाघर चौक के पास 3 दुकानों के शटर तोड़कर दुकान से सामान और नकदी लेकर फरार हुए चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सोनीपत के पौष इलाके सेक्टर 15 के मकान के बाहर लगी स्कूटी को 2 चोर चुरा ले गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। दोनों चोर सेंट्रो कार में सवार होकर आए थे। सोनीपत पुलिस सीसीटीवी की मदद से लगा रही चोर का पता। करनाल में सदर थाने में एक शख्स को 3rd डिग्री देने का मामला सामने आया। आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर किसान को सदर थाने में बुलाकर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। आईजी के सामने परिजनों की गुहार लगाने के बाद किसान को छोड़ा गया। चरखी दादरी में युवक के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने मौके का मुआयना किया। घटना मकान के सामने लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवकों की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित का यह आरोप है कि आरोपी युवकों ने डंडों से गेट को तोड़ दिया, रिवॉल्वर निकालकर मकान के अंदर फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से भाग निकले। करनाल के खीट गांव में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी, लेकिन जिन लोगों पर बदमाश फायरिंग करने आए थे उनके शोर मचाने के बाद बदमाश पिस्टल और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पिस्टल और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए थे। 6 से 7 बदमाशों ने हमला करने की पूरी प्लानिंग बना रखी थी। घर के बाहर जाकर भी फायरिंग कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। करनाल के सांभली गांव में व्यक्ति ने अपने साले और ससुर को गोली मार दी। गोली लगने से साला और ससुर दोनों ही घायल हो गए। डॉक्टर का ये कहना है कि एक व्यक्ति के पेट में गोली लगी, जबकि दूसरे के हाथ में। घायल लोगों के परिजनों ने बताया कि उनकी बहन की शादी सिंगड़ा गांव में की गई थी। उसका पति उनकी बेटी के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था और अपनी बहन को उनकी बहन को कमरे में बंद करके सांभली गांव में आकर अपने साले और ससुर पर गोलियां चला दी। सफेदों के व्यापारी को जोगिंदर गैंग द्वारा 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में एक और वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में बदमाश व्यापारी को पुलिस सुरक्षा के बीच जान से मारने की धमकी दे रहा है। बदमाशों ने धमकी वीडियो के जरिए दी है। वायरल वीडियो जिसमें आरती को मारने की धमकी दी गई है। बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं, इसका अंदाजा इस वीडियो से साफ तौर पर लगाया जा सकता है, जिसमें वह अपनी जेल से फरार होने की कहानी बताता है। गुरुग्राम में इफ्को चौक पर कूड़ा ले जाते वक्त ट्रक ने बाइक सवार युवक युवती को कुचल डाला। दोनों के मौके पर ही जान चले गए। ट्रक इको ग्रीन कंपनी का। यमुनानगर के प्रतापनगर में खेत में करीब 15 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप, जिसके बाद लोगों ने अजगर मिलने की सूचना वन विभाग को दी। अजगर मिलने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद उसे कलेसल नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। सोनीपत में 24 घंटे में सामने आए 52 कोरोना के मामले। जिले में मरीजों की संख्या हुई 3209। 33 मरीजों ने अभी तक गंवाई है जान। हांसी में कोरोना का हुआ विस्फोट। एक दिन में कोरोना के सामने आए 27 नए मामले। प्रशासन की बड़ी चिंता। 27 केस में से 15 केस एक इलाके से सामने आए हैं, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। पंचकुला में आईटीबीपी के 11 जवानों समेत कोरोना के 38 नए मामले रिपोर्ट हुए। शहरी इलाके में से ज्यादा सामने आए कोरोना के मामले। अंबाला में कोरोना से एक मरीज ने जान गंवा दी। कोरोना के 79 पॉजिटिव केस मिले, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 351 हो गई है। 73 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ।
सिरसा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 500 के पार। पुलिसकर्मियों सहित 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 3 मरीजों को मिली छुट्टी। एक्टिव केस की संख्या 211। 284 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। नूंह में 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले के 4 से 5 अस्पतालों में आरटी-पीसीआर टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट से सैंपल लिए जा रहे हैं। जिले में 53 केस एक्टिव। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। एक दिन में सामने आए 61,455 नए केस। 20,86,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। अब तक 42,578 मौत। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 10,483 नए मामले। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 4,90,262। अब तक 17,000 से ज्यादा मौतें। तमिलनाडु में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए 2,85,024 केस। 2,75,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। अब तक सामने आए 2,06,960 मामले। अब तक 1,842 मौतें। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगी लगाम। दिल्ली में अब 10,409 केस एक्टिव। 4,082 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 4,404 मामले। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 1,13,378। अब तक 1,981 मौतें। हरियाणा में जारी है कोरोना की तबाही। 24 घंटे में सामने आए 751 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 40,000 के पार। प्रदेश में 6,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 1,95,23,000 से ज्यादा मामले। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 50,95,340 केस। कोरोना से अब तक 63,000 से ज्यादा मौत। ब्राजील में कोरोना के 29,67,064 मामले रिपोर्ट हुए। ब्राजील में अब तक 49,052 लोगों की मौत। अब भी 8 लाख के करीब एक्टिव केस। रूस में कोरोना का कहर लगातार जारी। बढ़कर मरीजों की संख्या पहुंची 8,77,135। अब भी 1,78,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 5,241 मौत। केरल के कोचिकोड में रनवे पर फिसला विमान। हादसे में पायलट समेत 18 की मौत। दुबई से आ रहा था एयर इंडिया का विमान हादसे के बाद राहत बचाव का काम पूरा हो चुका है। वहीं कोचिकोड एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जिसके बाद सभी फ्लाइट्स को कन्नूर और कोचिन एयरपोर्ट डाइवर्ट किया गया। विमान हादसे की खबर मिलने के बाद विदेश राज्य मंत्री कोचिकोड पहुंचे। अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं यात्रियों और परिवार के लोगों की मदद के लिए दिल्ली मुंबई से 2 विमानों की व्यवस्था की गई। भारत चीन के बीच जारी विवाद। बीच लद्दाख में मेजर जनरल स्तर की होगी वार्ता। सीमा विवाद पर भी होगी चर्चा। सुशांत सिंह सुसाइड केस में अदाकारा रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक से ईडी की पूछताछ। शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से ईडी ने करीब 9 घंटे तक की थी पूछताछ। बिहार में बाढ़ से हालात बेकाबू। गंगा समेत 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हालात बेहाल। मुजफ्फरपुर में लोगों के घरों समेत खेतों में घुसा बाढ़ का पानी। कई गांवों का आपसी संपर्क भी टूटा। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। लोगों का ये कहना है कि प्रशासन लोगों तक नहीं पहुंचा रहा राहत सामग्री। केरल के एर्नाकुलम के बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। पुलिस और प्रशासन की टीम राहत बचाव काम में जुटी। शाहरुख खान ने यशराज बैनर की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म पठान बॉलीवुड में कम बैक करेंगे। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले हैं। शाहरुख खान ने जीरो के बाद से कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। निर्देशक अभिषेक कपूर की अपकमिंग फिल्म में आयुष्मान खुराना एक क्रॉस फंक्शनल एथलीट के रोल में होंगे। फिल्म में आयुष्मान खुराना के अपोजिट वाणी कपूर नजर आने वाली है। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू होगी। सुमित व्यास एक नए थ्रिलर वेब सीरीज में एक रॉयल और केयर फ्री किरदार निभाएंगे। एक्टर एक शाही कबीले में पैदा हुए युद्धवीर सिंह की भूमिका निभाएंगे। हालांकि वेब सीरीज का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ।